साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले जो 29 जो पुराने जो श्रम कानून थे साथियों, उसको चेंज करके 4 नए श्रम कानून बनाए गए। लेकिन ये 4 श्रम कानून क्या धरातल पर लागू हैं? अगर आप कोई भी कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, संविदा कर्मचारी, अस्थाई और अस्थाई, दैनिक वेतन भोगी या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो भी वर्कर होंगे या किसी भी कंपनी में काम करने वाले अगर होंगे, तो क्या ये 4 श्रम कानून लागू हुए हैं? क्या आपकी सैलरी में भारी इजाफा हुआ है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या ओवर टाइम के आपके दुगने पैसे मिलते हैं? या एक हफ्ते में क्या मैक्सिमम आपसे 48 घंटे ही काम कराया जाता है? समय पर आपको वेतन दिया जाता है? पीएफ, ईएसआई आदि सामाजिक सुरक्षाएं आपको मिलती हैं? जरूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। क्योंकि सरकार ने तो 4 नए श्रम कानून बना दिए, लेकिन अभी तक धरातल पर लागू नहीं हुआ। और सवाल ये भी है कि धरातल पर उसी समय लागू होगा जब जितने भी राज्य हैं वो भी अपनी सहमति व्यक्त करेंगे और वो भी उसमें अब बदलाव करेंगे। वेतन, सैलरी, पीएफ, ईएसआई, काम के घंटे आदि में सबका सहयोग रहेगा, तभी सारे कर्मचारियों का लाभ मिलेगा। हर सेक्टर के कर्मचारी को लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि गिग वर्कर्स वालों को लाभ मिलेगा, संविदा कर्मचारियों को मिलेगा, आउटसोर्स कर्मचारियों को और दैनिक वेतन भोगी सब कर्मचारियों को फायदा मिलेगा साथियों। लेकिन लागू हो जाएगा तब सीधे सैलरी आपकी डबल हो जाएगी। ओवर टाइम के जो घंटे हैं, 2 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे का पैसा मिलेगा, समय पर पैसा मिलेगा। अन्य जो सामाजिक सुरक्षाएं मिलेगी, जो बेसिक सैलरी, कुल पेमेंट का जो पहले बेसिक सैलरी जो होती थी कम होती थी, जिसमें पीएफ, ईएसआई और ग्रेजुएटी जो कम कटता था, अब सीधे जितनी भी सैलरी होगा 50% पे आपको ग्रेजुएटी और पीएफ का लाभ भी मिलेगा साथियों। यहाँ देखिए विषय क्या है, भारत के 4 नए श्रम कानून क्या है भाई, क्यों बनाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानून को मिलाकर कितने नए श्रम कानून बना दिए भाई? 4 बना दिए हैं। 4 कौन कौन से, हर एक कानून के बारे में जानेंगे और इसका उद्देश्य क्या रहा। इनका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक अधिक अधिकार देना भाई, कर्मचारियों को अधिक अधिकार देना। कैसे अधिकार? सामाजिक सुरक्षा देना, पारदर्शी कार्य और व्यवस्था प्रदान करना, ये सारी चीजें इस नए 4 श्रम कानून का उद्देश्य रहा। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा चुके हैं, केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जा चुका है। लेकिन इनके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राज्यों के नियम लागू होना भी आवश्यक है। यानी केंद्र सरकार ने तो इसे सूचित कर दिया है, लेकिन पूर्ण पूर्ण जो है क्रियान्वयन के लिए राज्य का भी इसमें पूरी तरीके से नियम लागू होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कोई भी कर्मचारी होगा किसी न किसी राज्य का होगा, केंद्र शासित प्रदेश का ही होगा। सभी राज्यों द्वारा नियम लागू होने के बाद ही पूरे देश में ये पूरी तरीके से क्या होंगे, प्रभावी होंगे। पहला कानून था कोड ऑन वेज 2019, यानी वेतन संहिता। पहला क्या है भाई? न्यूनतम वेतन का लाभ, यानी एक न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी कि आपको 15 या 20 हजार से कम वेतन नहीं मिलेगा, आप किसी भी क्षेत्र में होंगे। बाकी सैलरी आपकी तो अधिकतम होगी ही, जैसा स्किल होगा, जैसा आपके पास नॉलेज होगा, किसी का 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार तक होगी। समय पर वो भी वेतन मिलेगा, 1 से 5 तारीख के बीच में प्रत्येक महीने का मिलेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, यानी औद्योगिक संबंध संहिता 2020, ये दूसरा कानून है। इसमें क्या है भाई? कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट होंगे कि कर्मचारी का क्या अधिकार होंगे, उनका क्या कर्तव्य होगा। उसी तरह से जिस कंपनी वगैरह में काम करेंगे जो नियोक्ता होगा, उसका अधिकार और उसका कर्तव्य क्या होगा, इसमें निहित होगी। दूसरी बात, 2 कानून तो हो गया, और तीसरा कानून क्या है देख लीजिए, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता। इसमें पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुएटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा भाई। अब जो पीएफ कटेगा सीधे 50%, जितनी बेसिक से जितनी कुल सैलरी होगी उसकी 50% जो बेसिक सैलरी होगी उसी पे पीएफ कटेगा। और ग्रेजुएटी का जो लाभ मिलेगा तो उसमें भी अब क्या होगा, जो पीएफ भी अधिक कटेगा और ग्रेजुएटी भी आपको रिटायरमेंट के समय अधिक मिलेगी। तो ये है कि थोड़ा सा इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात,
अगला क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, यानी सुरक्षित कार्यस्थल। काम भाई बहुत सुरक्षित स्थल पे आपसे कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको काम कराया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं देना और कार्य समय से संबंधित पूरी तरीके से प्रावधान है कि आपको कितने घंटे तय करना है। इसमें है कि एक हफ्ते में, एक वीक में समझ लीजिएगा, एक वीक में आपको 48 घंटे ही काम करना है। यानी अगर आप 8 घंटे काम करते हैं पर डे, 8 घंटे अगर काम करते हैं तो 8 × 6 = 48, यानी हफ्ते में 6 दिन करना होगा 8 घंटे। अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो बर्चौ 48, हफ्ते में 4 ही दिन आपको काम करना है, यानी एक हफ्ते में आपको 48 घंटे ही काम करना है। अगर कोई कंपनी या किसी भी सेक्टर में आपको 2 घंटे ओवर टाइम करा दिया गया तो उसका डबल पैसा मिलेगा। इस नियम में प्रावधान है। समय पर वेतन में का भुगतान होगा, सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा, और सुरक्षित कार्य स्थल, महिलाओं के लिए बेहतर कार्य सुविधाएं और वार्षिक स्वास्थ्य की जांच जैसी सुविधा मिलेगी। महिलाओं को रात में भी कार्य करेंगी, उनके लिए पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी उनकी पूरी तरीके से। अगला क्या है भाई, और लास्ट है, ध्यान रखिएगा, सैलरी, PF, ESI और ओवर टाइम। यानी बेसिक सैलरी कुल वेतन का कम से कम कितना होगा, 50% होगा। यानी बेसिक सैलरी कुल वेतन का, अगर मान के चलिए कि आपको 20,000 गवर्नमेंट कुल सैलरी दे रही है, इतना 20,000, तो आपका बेसिक सैलरी क्या होगा, जितना सैलरी होगा उसका आधा होगा, यानी 10,000। और 10,000 पे आपको क्या मिलेगा, PF का लाभ मिलेगा और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। तो अब PF भी अधिक कटेगा और ग्रेच्युटी का जो लाभ अधिक, जो रिटायरमेंट के समय मिलेगा, ये भी आपको अधिक पैसा मिलेगा। पहले क्या होता था ना कि बेसिक कुल सैलरी 20,000 हो या बेसिक सैलरी 4,000 लग जाती थी, तब 4,000 पे ना तो PF कटता था, तो बहुत कम पैसा कटता था। PF प्रोविडेंट फंड, यानी बेसिक सैलरी बढ़ने पर PF में योगदान बढ़ सकता है, और रिटायरमेंट के समय अधिक PF की राशि मिलने की पूरी तरीके से क्या है, संभावना है। ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, यानी पात्र कर्मचारी को चिकित्सा सुविधाओं और बीमा का लाभ का प्रावधान भी जारी होगा। ओवर टाइम, यानी निर्धारित कार्य समय से अधिक काम करने पर ओवर टाइम भुगतान के प्रावधान लागू होंगे, और कार्य घंटों और सुरक्षा मानकों का पालन भी किया जाएगा। निष्कर्ष लास्ट में देख लीजिए क्या आता है। 4 नए श्रम कानून कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा एवं रोजगार संबंधी अधिकार को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इनके पूर्ण लाभ राज्यों द्वारा नियम लागू होने के बाद देश भर के करोड़ों कर्मचारी को इसका लाभ मिल सकेगा साथियों। तो ये नए 4 श्रम कानून है साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे।